महिला ने आईने को छुआ और उसका हाथ सीधे दूसरी तरफ चला गया। आदमी ने भी ऐसा ही किया। इस बार उसे दूसरी तरफ किसी रहस्यमयी जगह का फर्श महसूस हुआ। उनके एक दोस्त ने अपना फोन आईने के अंदर किया और वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो देखने पर उन्हें एक परेशान करने वाली बात पता चली। आईने में बिल्कुल वैसा ही कमरा दिखाई दे रहा था जैसे शीशे के पीछे उनकी दुनिया का दूसरा रूप मौजूद हो। आदमी आईने के अंदर चला गया। दूसरी तरफ उसे एक अलमारी मिली। दरवाजा खोलने पर उसे एक छोटा सा आंगन दिखाई दिया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा। वह पूरी तरह हैरान रह गया। आंगन में उसका दूसरा रूप अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू कर रहा था। उसने फोन निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड किया। फिर असली दुनिया में वापस आकर दोस्तों को पूरी बात बताई, लेकिन दोस्तों को उसकी बात समझ नहीं आई। अगर वह सिर्फ कुछ सेकंड के लिए गायब हुआ था तो इतने कम समय में इतना कुछ कैसे देख सकता था। इसे साबित करने के लिए उन्होंने टाइमर लगाया और प्रयोग दोहराया। नतीजे ने सबको हैरान कर दिया। आईने की दुनिया में 30 मिनट असली दुनिया में सिर्फ एक पल के बराबर थे। लेकिन जब भी वे आईने को सीधा खड़ा करते वो फिर एक साधारण आईना बन जाता और रास्ता तुरंत बंद हो जाता। आदमी दोबारा अंदर चला गया। उसका दोस्त भी उसके पीछे गया, लेकिन आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने हर जगह देखा लेकिन उसे दोस्त नहीं मिला। डर कर उसका दोस्त बाहर निकल गया। उसी समय आदमी उसके पीछे अचानक दिखाई दिया। दोनों ने हाथ पकड़े और साथ में आईने के अंदर गए। इस बार वे एक ही जगह पहुंच गए। इसका मतलब था कि आईने के अंदर अनगिनत टाइमलाइन मौजूद थी और वे एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं थी। इस खोज ने समय और अंतरिक्ष को लेकर उनकी पूरी समझ बदल दी। इस खोज के बाद उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिए। उन्होंने आईने की दुनिया में पूरा 1 साल काम किया, जबकि असली दुनिया में सिर्फ कुछ घंटे बीते। इसके बाद उन्होंने अपने बॉस को नतीजे दिखाए और आसानी से बड़ा बोनस हासिल कर लिया। लेकिन इंसान की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती। वे आईने की दुनिया में जाने लगे। वहाँ से वॉलेट चुराते, सीधे शॉपिंग मॉल जाते, सारा कैश खर्च करते और क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी कर देते। कई दिनों तक वे सामान इधर उधर लाते रहे जब तक उनका कमरा लग्जरी सामान से भर नहीं गया। कुछ ही समय में वे करोड़पति बन गए। वे मार्लन ब्रांडो के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने द गॉडफादर के किरदारों की तरह कपड़े पहने और उसके हाव भाव की नकल करने लगे। इसके बाद उन्हें एक अजीब डीवीडी मिली। और भी हैरानी की बात ये थी कि उस फिल्म में खुद मार्लन ब्रांडो मुख्य कलाकार थे। उन्हें यकीन था कि उनके पसंदीदा अभिनेता ने ऐसी किसी फिल्म में कभी काम नहीं किया। तभी उन्हें सच्चाई का पता चला। आईने की दुनिया कोई प्रतिबिंब नहीं थी। वो उनकी वास्तविकता से पूरी तरह अलग एक समानांतर ब्रह्मांड था। दोनों दुनियाओं के तकनीकी अंतर को देखते हुए उन्होंने जो लग्जरी सामान चुराया था उसकी कोई खास कीमत नहीं थी। इसलिए उन्होंने ऐसी तकनीकें इकट्ठी करना शुरू किया जो उनकी अपनी दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक रीडर बनाया। इसके बाद उन्होंने ऐसे सर्किट विकसित किए जो आसानी से मुड़ सकते थे। कुछ ही समय में वे घर घर में मशहूर हो गए। बड़े टेलीविजन नेटवर्क उनका इंटरव्यू लेने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने लगे। लोग उन्हें उनकी पीढ़ी के एडिसन कहने लगे। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो।